सख्त दिल लेके पैदा नहीं होता, लेकिन ये दुनिया नरम दिल वालों को जीने नहीं देती। ऐसा बात। जो भाई जो काम कर रहे थे उनको लॉस होता था बीच में, तो उनको फिर मैंने एक वे बताया, एक पैटर्न उनको सेट करके दिया कि यार इस तरह करोगे तो फायदा है, इस तरह करोगे तो फायदा नहीं है। सही बात है। कुछ पैसे भी नहीं थे ना मैं लेकर निकला, क्योंकि जो बिजनेस था वो कभी इस सेंस में किया ही नहीं है कि यार मैं अपनी ज़ात के लिए करूँ, तो वो कभी सोचा भी नहीं था। ये आहिस्ता दिन ब दिन इसमें मतलब मेरी इनकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिक्रीज वाला कोई चक्कर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं बाविस प्रेजेंट बाविस पॉडकास्ट। आज जो हमारे पॉडकास्ट के पैनल में मौजूद हैं वो एक ऐसी हस्ती हैं जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने बिजनेसेस भी हैंडल कर रही। बट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये बिजनेसेस इनको इनहेरिटेड हैं, इनको फैमिली की तरफ से मिले, या इन्होंने अपनी खुद मेहनत लगन से अपने बिजनेसेस बनाए। तो आज ये विदाउट एनी फर्दर अडू गेस्ट स्पीकर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे बताएं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप हमारी ऑडियंस को देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि नाम वगैरह आपने मेरा इंट्रोड्यूस कर दिया है, और मैं 8th सेमेस्टर में हूँ जो कि लास्ट सेमेस्टर है, और इंशाल्लाह इसके बाद यही है जो मेरा बिज़नेस चल रहा है, इसी को अभी कंटिन्यूस करना है और इसी को एक मतलब बड़े लेवल पे लेके जाना है, और यही सोच है मेरी। फिलहाल बिजनेसेस की बात करते हुए, क्या बिजनेसेस फैमिली की तरफ से इनहेरिटेड है या आपने अपनी मेहनत से खुद ये बनाए? ये एक लंबी स्टोरी है, बिस्मिल्लाह करें, हमारे पास टाइम है। ये ऐसा है कि मैं 8th क्लास से ही कर रहा हूँ ये, लेकिन फैमिली की तरफ से नहीं है, फैमिली हमारी बिजनेस नहीं करती थी। 8th क्लास में हमने स्टार्ट किया ये, मतलब हम लोगों ने एज अ ब्रदर समझ लें, मतलब सब ने मिल के हमने स्टार्ट किया। और उसमें ये है कि उस टाइम हम पार्ट टाइम करते थे, मतलब लड़के रखे हुए थे काम वाले, उसमें हमें लॉस भी काफ़ी हुए। ठीक है। और आपको पता है जो लड़के रखे जाए वो आपको कमा के भी नहीं देते, ऐसे तो वो आपको खुद ही करना पड़ता है सारा। जो अभी गले में बैठ अपनी फैमिली को पाले। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसमें हमें काफ़ी मतलब मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ी हैं, जैसे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता के कुछ टाइम गुजरता गया। उस टाइम हम पार्ट टाइम आते थे, मतलब शाम को आगे 10 बजे तक रात को चले गए। उसके बाद साथ साथ हम पढ़ाई भी अपनी मैनेज करते रहे माशाल्लाह। तो मैट्रिक तक तो ये मतलब ऐसे ही चलता रहा। जब मैट्रिक की मतलब वो आई थी 3 महीने की छुट्टियां और ये वो, उसमें बाबा ने थोड़ा सा हमें फोर्स किया, जी आप कोर्स करें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये वो, मतलब हमें बिजी रखने के लिए। खैर हमने किया, क्योंकि बाबा थे, बात तो माननी पड़ती है, जाहिर सी बात है। देसी फैमिली में माननी पड़ती है, वो भी मजबूरन, जो भी समझे। तो हमने स्टार्टअप लिया, तो मैंने सदर में AGT इंस्टीट्यूट है उसके नाम से, उसमें मैंने हार्डवेयर का कोर्स किया, सॉफ्टवेयर का भी किया। तो 3 महीने का कोर्स मैंने किया था, वही 3 महीने की मेरी छुट्टियां थी जो, उसमें 3 महीने का कोर्स किया, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन उस टाइम पे एज कम थी, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं था, मतलब कस्टमर से इतना इंटरेक्शन नहीं था, कोई जो लोगों से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था, नहीं पता था कि कैसे काम होता है, कैसे, बस वैसे ऐसे ही चल रहा था जैसे चला रहे थे। उस टाइम एज भी छोटी नहीं गई, एज भी तो छोटी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब टाइम गुजरता गया। शॉप जो थी उसको पूरा प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दिया, उसमें लड़के चेंज कर लिए। जब अपनी थी शॉप बाबा की थी। ठीक है। उस टाइम किसकी शॉप थी? मोबाइल शॉप। ठीक है। उस टाइम पे बाबा की शॉप थी, वही सारा कुछ था। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने आगे बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वो क्योंकि आपको पता है बाबा को इतना उस तरह का नहीं था जो बिज़नेस के बारे में, तो वो फिर हमने आके उसको थोड़ा सा संभाला और उसको मतलब अच्छे तरीके से हमने मूव ऑन किया। वो चलता रहा। जरा गौर करिएगा, इस बंदे ने कहा कि अंकल को नो-हाउ नहीं थी बिजनेस। नहीं, सीरियसली नहीं। अच्छा, उन्होंने लॉस किया, बहुत ज़्यादा लॉस किया, बहुत ज़्यादा लॉस, मतलब मजाक नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ। ये उन्होंने लॉस किया अच्छा खासा, और एक दिन में मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस का लॉस हुआ था। जिस टाइम उन्होंने ये जब हुआ तो उन्होंने कहा कि यार इसको बंद कर दो, अब नहीं कर सकते। ये लॉस मतलब इन अ सेंस किस तरह? यार आपके पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो फ्रॉड के चक्कर में आते हैं। अब इजी पैसा जैज़ कैश का जो काम है वो है ही ऐसा काम कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब कस्टमर आपके पास आके अगर ये बोल दे कि मेरे पैसे सेंड करो, फॉर एग्जांपल 50,000, अब आपने 50,000 सेंड कर दिया और उसके पास कैश ही ना मौजूद हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ना आप उसको रख सकते हैं, ना आप उससे पैसे ले सकते हैं। ऐसी बात थी। तो उस टाइम पे ये हिसाब था हमारे साथ। तो बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ कि अब एक दफ़ा हमारे साथ ऐसा ही हुआ, कश्मीर का एक बंदा था, पठान मतलब था लेकिन गरीब टाइप का था। अब लड़का जो हमने रखा हुआ उसको भी इतना नहीं पता
एटलीस्ट देखे तो सही बंदे के पास पैसे हैं तो पर उसने आके इनाम के चक्कर में पैसे करा दिए। वो अच्छा, वो जो मैसेज आया था। हाँ, वो इनाम के चक्कर में उसको उसने वाह। बोला था कि आपने उनको बताना नहीं है। ठीक है। अब वो हमें बताएगा तो हमें पता चलेगा। तो उसने इसी तरह हमसे 50,000 कराए, बट लड़के ने कर दिए। तो उसके कराने के बाद देख रहे दोनों एक दूसरे को, अब करें क्या। हम लोग भी नहीं थे वहाँ पे, मैं उस टाइम पे जॉगिंग करने गया हुआ था इसी तरह। तो वापस आया जैसे ही तो कॉल आई मुझे कि ये मसला बन गया, आप आए। जैसे ही मैं आया तो उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। बस वो फिर बड़ा, आपको पता है क्योंकि दिन का कितना 3, 4, 5 हज़ार रुपया कमाना और उसमें 50,000 का नुकसान कर लेना तो बर्दाश्त नहीं होता। उस टाइम पे इतनी क्योंकि नहीं था, शुरू का ये तकरीबन 2018 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम की बात है। तो फिर उससे हमने अपने पास ही रखा पूरा दिन, एक का दिन उसको रखा, फिर उसके घर वालों को बुलाया। अच्छा, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है। ऐसी बात है, ज्यादा थोड़े। हाँ, फिर उसके घर वालों को बुलाया तो घर वाले भी उसके मुश्किल से ही आए, काबू नहीं आ रहे थे पहले। अच्छा, तो बहुत ही मुश्किल से फिर उनको, मतलब जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े से तो आपको पता नहीं मिलती चीज़, ऐसी बात। प्यार मोहब्बत से उस मसले को सही बात। वो फिर हमने उससे पैसे लिए। इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा केस है, ये एक आपको मैंने सिर्फ बताया है, इस तरह के बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केस है इस तरह के। तो फिर 2019 में कोविड था, तो उस दौरान हम उम्रा पे गए, मैं बाबा फैमिली हमारी सारी। माशाल्लाह। बस वो वापस आए वहाँ से, तो उसके बाद हमने शॉप वो सेल कर दी थी। अच्छा, वो जो शॉप थी ना, ठीक है। वो हमने अच्छा खासे प्रॉफिट पे सेल की थी। वो मेरा एक दोस्त ही था, काम बड़ा अच्छा चलता था, शॉप पे प्रॉफिट भी ठीक था, बस मैनेज नहीं हो पा रही। मैनेज हो रही थी, प्रॉफिट की वजह से हमने सेल किया। हमें प्रॉफिट मिल रहा था तो हमने सेल किया। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमने इस वजह से सेल किया। हमने कहा था हम नेक्स्ट आगे बनाएंगे ना, मूव ऑन। ठीक है। अच्छा, अब जब नेक्स्ट हमने बनाई तो फिर वो नेक्स्ट सारी मैंने बनाई। मतलब पैसे बाबा के थे, बिजनेस सारा करना, क्या करना है उसमें, किस तरह डिज़ाइन, सब कुछ मैंने किया उसमें। इन्वेस्टमेंट पापा की थी। इन्वेस्टमेंट पापा की, मैंने सब कुछ मैंने, हाँ सब कुछ मैंने उसको डिज़ाइन करना। इवन आप समझ लें कि उसके वो जो स्टाम्प होता है ना, रेंट एग्रीमेंट, और ये सारा इधर से लेके दुकान जिस दिन स्टार्ट हुई है ना, उस दिन तक सारा मैंने काम किया, किसी बंदे की और की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। माशाल्लाह। तो वो शॉप चलने शुरू होगी, उसमें मैंने 1 साल से प्लस मतलब काम किया वहाँ पे। मैं खुद जाता था वहाँ, पूरा साल मैंने खुद ही किया, क्योंकि उसके बाद ये सेकेंड ईयर के बाद छुट्टियाँ थी बीच में, तो फिर यूनिवर्सिटी का था। यूनिवर्सिटी जब तक आना था, ये फर्स्ट सेमेस्टर तक भी मैं खुद ही करता हूँ। सेकंड सेमेस्टर के दौरान में थोड़ा जब तंग हुआ, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि 1-2 काम और भी स्टार्ट कर लिए थे। हमने शेड ले लिया था चकवाल में, हाँ, बताया तो वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा, तो इस वजह से ये फिर मैंने भाई के हैंड ओवर की, मैंने कहा यार आप इसको संभालो, ठीक है। तो मैं ना किसी और तरफ जाता हूँ। फिर उस दौरान और भी काम किए मैंने, मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉस हुए। इवन के घर वाले ये कहते हैं कि भाई जब 18 प्लस हो गए हो ना, तो अपना खर्चा खुद करना है। अच्छा, मतलब एब्रॉड माइंडसेट। जी, वो कहते हैं 18 प्लस हो गए, दे देते हैं, ये नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट फील आपको ऐसा कराते हैं कि इंडिपेंडेंट बना। हाँ, आपने खुद करना है सब कुछ, जो कुछ करना है। अच्छी चीज भी है, मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसे ही करना। तो ये फिर कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा। तीसरा सेमेस्टर चौथा, इसमें मैंने एक मुर्गियों का सेटअप स्टार्ट किया था, उसमें भी मुझे लॉस हुआ, मतलब अच्छा खासा लॉस हुआ। ठीक है। तो जितनी कोई मेरे पास थे पैसे, वो भी सारे मतलब लगा दिए मैंने। उसके अलावा शेड वाली तरफ से उधर भी हमें लॉस हुआ। शेड तो बाबा के पैसों का था, और वो लॉस भी बाबा का ही हुआ, मेरा नहीं था उसमें। तो मतलब दोनों तरफ उस टाइम पे हमें लॉस हुआ। तो फिर जो है उस टाइम मैंने शॉप भाई के हैंड ओवर कर दी थी। तो अब मैं थोड़ा हूँ भी मतलब रूडी टाइप सा, तो जब एक दफ़ा दे दिए चीज़ तो फिर नहीं लेनी। तो फिर गुस्सा भी था इस चीज़ का कि मतलब कि उसको दे दिया और उसने मुझे पूछा नहीं है, मतलब इस तरह का रिग्रेट वगैरह जो भी आप समझ लें। मतलब भाई को दे दी उसने, जब मेरा कुछ भी नहीं, मेरे हाँ, अब वो नहीं पूछा, नहीं, जब उसके पास क्वेश्चन था मैंने यस ये चीज़ आप समझ, मतलब हर भाई के साथ ऐसा ही चीज़। ठीक है। तो जब मैं मतलब हर किसी के साथ कर देता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा इस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब नहीं आता ऐसा। अच्छा, अब ख़त्म कर दिया सारा। क्या बात है। बस सिर्फ भाइयों के साथ भाइयों तक ताल्लुक है, उससे आगे का कुछ। वो एक स्टोरी एक दफा तुम सुना रहे थे कि कोई किस्सा भी कुछ हुआ था ना, घर से बाहर निकल गए थे, मैं वो भी सुनना चाहूंगा जरा, वो सुनाना चाहूंगा उसको। बड़ा मजे का किस्सा था। वो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे ही घर आया, तो ऐसे ही मामा से बात चल रही थी, बात में इस तरह थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया, तो उन्होंने मुझे सुनाई, आगे से वो भी गुस्सा करती है अच्छा सा, उन्होंने मुझे सुनाई। तो मैंने इस तरह की कोई बात की, मैंने मतलब कि मेरा रहने का दिल नहीं करता, आप मुझे तंग करती हैं, इस तरह ये वो मतलब कोई बात। मामा होगा। हाँ, तो आगे से मामा कहती है ना रहा है मेरे घर में, जा चला जा।
बस उनकी ये बात करनी थी, फिर उसके बाद किधर आने होता है वापस, फिर चला गया। वो बताया शताया नहीं है, मतलब ना मैंने सोचा था कि मैंने जाना है, इस तरह का कोई माइंड सेट नहीं था। मतलब ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, बस चुप कर बस चुप करके बैठा। उस टाइम पे उधर ही था, पानी शानी पिया, घर में उठा, शॉप पे चला गया। बस शॉप पे भाई साथ ही था मेरे, वापसी के टाइम जब बाहर था, मैंने उसको बोला मुझे उतार दे, तो कहता है आना घर। मैंने कहा घर नहीं जाना, उतार दे। अच्छा, तो मुझे कहता है क्यों नहीं घर जाना? मैंने कहा मैंने घर नहीं जाना, मुझे यहाँ उतार दे। तो उसने उतार दिया मुझे। तो पहले वो मुझे बहुत उसने फोर्स किया कि आ जा, ये ना करना, इस तरह ये अच्छा नहीं है, तू आ गया। मैंने उसको फिर गोली शोली कराई। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है, बस मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा। फिर क्या हुआ, सर्दियों की रात थी उस टाइम, तो जैकेट वगैरह भी मैंने नहीं ली, क्योंकि गाड़ी में थे तो हमने जैकेट वगैरह नहीं ली ना। मैं घर से कोई प्लान करके आया था कि मैं ये करूँगा। तो मैं तो बस ऐसे ही उठा और निकल गया। तो वो पूरी रात मैंने बाहर गुजारी। खाना शाना खाने ना, वो मुझसे खाना मैं लेकर आया अपने लिए, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया। अच्छा, तो वो फिर उधर ही वेस्ट हो गया ऐसे ही। तो फिर रात पूरी कभी चलूँ कभी बैठूँ, क्योंकि ठंड लग रही थी, ऊपर ना कोई चादर ना कुछ भी पास नहीं था। सर्दियों में ऊपर कुछ हो भी ना, सर्दी बहुत वो टाइम थोड़ा टफ था बहुत ज़्यादा। तो मैंने मतलब कभी ख्याल आता था घर चला जाऊँ, फिर आता था ईगो हर्ट हो रही कि नहीं जाना। अच्छा सही है। फिर नहीं गया। तो फिर सुबह की नमाज़ पढ़ने गए, इसी तरह फजर का टाइम था, ऊपर ही सेंट्रल पार्क में था, वहीं मतलब इसी तरह रहा। फिर नमाज वगैरह पढ़ी फजर की, पैदल ही गया नमाज। तो वो गया भी दूसरी मस्जिद में था, अपने घर से जो दूर थी। क्यों? बस वो इस वजह से कि घर वाला कोई ना आ जाए देखना लेना। अच्छा, मतलब फुल स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, नहीं जाना नहीं जाना बिल्कुल। मतलब ऐसा मूड था कि मैंने क्या, छोटे हो सकते हैं, घर नहीं जा सकता, मुड़ के भी नहीं मुड़ के नहीं जा सकता। अच्छा फिर क्या हुआ, दोस्त ने अगले दिन मेरे से कांटेक्ट किया। तो उस टाइम पे मोबाइल में चार्जिंग भी बिल्कुल कम हो गई थी। तो आपको पता है कि पब्लिक टॉयलेट भी आप नहीं यूज़ कर सकते, जिस हिसाब से टॉयलेट है यहाँ के। तो मैं हिला हुआ था अपने घर का, तो नहीं यूज़ कर सकता। हिला हुआ नहीं था, वो मम्मी डैडी था, और मम्मी डैडी में बाहर निकल आया था घर से, कह सकते हैं आप इस बारे में कह भी सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पे टॉयलेट यूज़ करना और जाना, साफ सुथरे किए और पब्लिक टॉयलेट गंदे गंदे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर मतलब इसी तरह मस्जिद वगैरह में गए, फिर जोर की नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता करने गया दोस्त के साथ। रात का पूरा नहीं खाया? नहीं कुछ, दिन भी नहीं खाया? दिन भी नहीं खाया, जोर सोया भी नहीं। अच्छा, ये हाँ, ये याद रखना कि सर, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी था। ठीक है, वो मोबाइल तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख का मोबाइल था। वो 11 तो नहीं था कहीं? 11 था। अच्छा, एकदम 11 था। मतलब ये तब का वाकया है, स्टार्टिंग का वाकया? ये उस टाइम का वाकया है। ये आपने देखा था वो फोन? हाँ मैं देखा था। वही वाला है। तो ये स्टार्टिंग का वाकया है। तो फिर क्योंकि सो भी नहीं सकता था कि कोई मोबाइल निकाल ना ले, तो और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे ना, मैं लेकर निकला, क्योंकि जो बिजनेस था वो कभी इस सेंस में किया ही नहीं है कि यार मैं अपनी ज़ात के लिए करूँ। तो वो कभी सोचा भी नहीं था ये। और मतलब जो भी था वो सारा यही सोच रहे यार बाबा का है, जब मुझे चाहिए होते हैं बाबा दे देते हैं, तो फिर क्या जरूरत है। कभी इस तरह का मतलब माइंड सेट नहीं लाया था। तो जो कुछ था, बाबा कहते हैं यार तू बड़ा है, भाइयों पे मतलब कर दे, सखावत कर, ये कर वो कर, मतलब थोड़ा सा भाषण देते थे, तो मैं कहता था ठीक है। इमोशनल ब्लैक, हाँ मैं मान जाता था, मैं कहता ठीक है। तो वो मतलब ऐसा ही हुआ। तो फिर दोस्त मुझे ज़बरदस्ती, मतलब इस तरह नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। फिर नाश्ता करके वो भी थोड़ा सा ही किया, कोई खास नहीं किया, लेकिन जितना मैंने कर सकता था मैंने किया। तो उसके बाद नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। आप रात के सोए नहीं? हाँ पूरी रात सोया नहीं था, नींद भी आ रही थी, ऊपर से गिर रहा था, मतलब बार बार ऐसा लगता गिरने लगूँ। फिर जाके पानी से मुँह हाथ धोया दूँ, उस तरह ये वो। और फिर पानी में हाथ लगाने का दिल ना करे, क्योंकि आपको पता है घर से बाहर बंदा जाए तो नहीं मोड़ता। ऐसी बात ही है। तो फिर डैडी बचा, और ऊपर से जिसने पूरी जिंदगी फैमिली के लिए किया, ऐसे ही उन्हीं की वजह से हाँ हर्ट हुआ और बंदा ऐसे। और ये फिर दोस्त आया, दोस्त का मतलब अच्छा टाइम भी था, अच्छा भी किया उसने मेरे साथ, बुरा तो नहीं है। उसने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया घर जाने के लिए। मैंने कहा मैंने घर नहीं जाना। मतलब माइंड में तरह तरह के ख्याल आए, यार यहाँ से बस में बैठता हूँ, लोअर चला जाता हूँ, कराची चला जाता हूँ ठीक है, यार काम मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा मतलब इसी तरह थोड़ा सा जब शाम का टाइम आया तो थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि आज रात में कहाँ गुजारूंगा, क्योंकि एक रात तो मैं नहीं सोया, मतलब तकरीबन ये 48 आवर से ज़्यादा बन गए थे। अच्छा, मैं नहीं सोया और मैं गिर रहा हूँ, और ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं कुछ नशा, तो आपको पता है उसके बगैर बंदा नहीं रह सकता। ऐसी बात है। तो अब मैं कभी कहाँ गिरूँ, 2-3 बार मैं गिरा भी हूँ ऐसे, मतलब चलते चलते ना। तो हिम्मत ही नहीं रहती जिसम, हिम्मत ही बिल्कुल हिम्मत नहीं, ऊपर से खाना नहीं खाने हो रहा। वो एक दुख सा होता है बंदे को ना कि यार ये इस तरह मेरे से क्यों हो रहा है। सही बात। तो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कभी आपने अपने लिए सोचा भी ना हो,
कि यार मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ चीज़ बनाऊंगा या कुछ करूंगा। जो चीज़ चाहिए होती थी जाके सिंपल बाबा को ये चीज़ लेनी है बस। उनको पता था काम कर रहा है, जब सारा कुछ ला के दे रहा है वो आगे से ना नहीं करते थे, मतलब थोड़ा सा तंग करते थे कि नहीं ये नहीं, तुम्हारी अभी एज नहीं है, तुम मतलब बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोचने लग जाओगे जब ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। एहसास हाँ, वो एहसास दिलाना चाह रहे थे कि यार कि इस दुनिया में रहना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे। तो बस फिर वो दोस्त ले आया भाई को साथ। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं जाता यहाँ से। कहता है, भाई ने भी बहुत बहुत ट्राई मुझे, मतलब बहुत फोर्स किया जाने के लिए, उठा के कोशिश करते, गाड़ी में बिठाए। मैंने कहा मैं नहीं, इस तरह नहीं जाता, जो मर्जी कर लो तुम लेके भी नहीं जा सकते मुझे। तो लगे रहे बहुत ज़्यादा, इन्होंने फोर्स मुझे किया। तो एट द एंड इन्होंने मुझे गाड़ी में इस तरह बोल के बिठाया कि हम इस दोस्त को छोड़ेंगे, फिर तुझे यहाँ छोड़ के फिर मैं घर जाएंगे, मतलब तुझे घर नहीं लेके जाना, थोड़ी सी ट्रिप करवा देंगे। हाँ थोड़ी सी ट्रिप करा देंगे, तू यहाँ बैठा हुआ ये हो ना, ठीक। फिर मैं बैठ गया गाड़ी में, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये क्या पता सही कह रहे हो। तो अब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये लेके जाएंगे और वाकई घर लेके जाएंगे। तो मैं बैठ गया गाड़ी में, और पूरे रास्ते में मुझे ख्याल आ रहे, गाड़ी में बैठा, मैं बात नहीं कर रहा किसी से। वो मेरे से बात कर रहे लेकिन मैं नहीं कर रहा बात। वो मेरे से पूछे कुछ हुआ है, मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल खामोश, कुछ भी नहीं बोल रहा। वो दोस्त मुझे कह रहा है यार थोड़ा सा हंस ले, कुछ भी नहीं होता, हो जाता है ऐसा ही है, वो तू दिल पे ना लिया करना, ऐसा नहीं है। तो हाँ आसान है, लेकिन मैं हंस नहीं पा रहा। बहुत उन्होंने मुझे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब तेरी शादी कराते हैं ये वो, मतलब मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना, मैं हंस रहा, मुझे बहुत उन्होंने कुछ। बट फिर वो हमने दोस्त को उतारा। दोस्त को घर उतारने के बाद बस भाई ने मेरे से पूछना था कि क्या हुआ है, सिर्फ उसने मेरे से पूछा है, वो मेरी तबीयत खराब, उल्टी और ये वो, कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। वो मुंह से हवा निकल रही और वो थूक टाइप उड़ के जा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। इसने फिर घर कॉल की, इतने में समझ मुझे आ रही थी कि ये क्या कर रहा है। तो उस टाइम में इसको बोलो मैंने घर नहीं जाना। तो ये इसने घर कॉल की बाबा को कि बिलाल की तबीयत खराब है, पानी शानी लेके आप लोग नीचे आए ना। तो ये फिर पानी शानी लेके नीचे पहुंचे बाबा भाई। अब मैं जब जैसे घर के बाहर पहुंचता हूँ, देखता हूँ ये जी बाबा नीचे खड़े हैं, जग हाथ में पकड़ा है, एक तरफ से पानी डाला जा रहा है। मुझे प्रॉपर होश भी नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं थी, गिरा हुआ भी था, मतलब ऐसा गिर रहा था, ऊपर से पानी ना कुछ खाने हो रहा। इन्होंने खैर मुझे पानी शानी पिलाया। तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगा। बाबा को भी मैं ड्रैग लगा हुआ, मैंने कहा मैं घर नहीं जाना, मैंने कहा जो मर्जी करने मैंने कहा मैं घर नहीं जाता। लगे हुए बहुत, मैं कहते हैं अच्छा नहीं रखता तुझे इस घर में, तू पानी तो पीना। मैंने अच्छा, कहते हैं इस घर में नहीं रखता तुझे, दूसरे घर में रख लूँगा, पानी पी। मैंने कहा ठीक है, पानी शानी पिया जी। पहले बाबा ने बड़ी तसलियाँ दी, मतलब जाहिर सी बात है, अब कूल डाउन तो करना था ना, कि मैं किस्म का उस टाइप में चला गया था कि यार मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, और मुझे अपने आप का भी नहीं पता था। 2 दिन जब सोए ना हो, सोए ना हो, खाया कुछ ना हो, और बिल्कुल मतलब बंदा इस पोजीशन में होता है कि आपको समझ कुछ नहीं आ रही होती, ऐसी बात, और आप ऐसे गिर रहे हो कभी किधर कभी किधर। तो बुखार भी मुझे हो गया था उस टाइम में, क्योंकि वो सर्दी की रात थी, इसी तरह भाई हल्का फुल्का बुखार भी थे, थोड़ा टॉयलेट भी नहीं जा सके थे भाई। तो फिर भाई को पापा ने बोला यार इसको लेके जाओ खाने के लिए, इसको, मुझे शनवारी का ज़रा मतलब शौकीन हूँ ये वो ना। तो पापा ने मुझे भाई को बोला इसको शनवारी लेके जाओ, इसको वो खिलाओ। तो यहाँ पे स्पिनगर है ना बाद में शनवारी, इधर हम गए। तो तब तक मैं नहीं खा रहा था ना, भाई ने मुझे बहुत बातों में लगाया ये तो वो ना। फिर मेरे से यूनिवर्सिटी की बातें शुरू कर दी, क्लास कैसी चल रही थी, क्लास ये वो, आज क्या किया है, बहुत इसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया बहुत ज़्यादा। तब तक मैं नहीं खा रहा था जब तक खाना सामने नहीं आया, सामने आ गया तब भी मैं नहीं खा रहा था। तो फिर उसने मुझे डाइवर्ट किया थोड़ा सा, उसने मुझे कहा एक थोड़ा सा बाइट ले, टेस्ट कर खाली। मैं नहीं खा रहा था फिर भी, क्योंकि नहीं दिल कर रहा था खाने का। फिर जब मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, फिर आहिस्ता 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 माइंड डाइवर्ट होने शुरू हुआ, फिर मैंने खाना शाना मतलब खाया, तो फिर मैं बेहतर हुआ। फिर मैं घर नहीं जा रहा था, दिल मेरा नहीं था। तो फिर बाबा ने मुझे बोला तू इस साथ वाले कमरे में आके लेट जा, यहाँ तेरे कमरे में कोई भी नहीं आया, ठीक है तू लेट जाए। मैं चुप करके वहीं लेटा। वहाँ फिर मैं मामा बाबा से काफ़ी टाइम नाराज़ रहा था, बहुत टाइम, बस सिर्फ सलाम करता था, कोई ख़ास दिल की बात नहीं करता था। मतलब ऐसे आऊँगा सलाम करूँगा, कैसे हैं ठीक हैं ये वो, बस इससे आगे मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। कोई मैं दिल की बात, जो मेरे दिल की बात है या मैं जो चाहता हूँ मैं बात वो नहीं करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजरा हमारा। वो कोशिश करते थे, वो मुझे पूछते थे क्या मसला है, कोई मसला है परेशानी है तो बता, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम पे कमाने का कोई सिस्टम नहीं था, शॉप भाई के पास थी, और जो मैंने मुर्गियों वाला काम शुरू किया था वो भी फुल तबाह हो गया था, फुल तबाह हो गया समझ लें। उसमें कुछ भी नहीं मिला मुझे, मतलब प्रॉफिट तो क्या, मेरे अपने जो पैसे लगे थे वो तक नहीं आए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉस, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। लगे इसी तरह मतलब चल रहे। फिर एक कद मोबाइल था मेरे पास, कोई रिपेयरिंग भी मुझे आती थी, मैंने वो एक कद मोबाइल ठीक किया, उसको ठीक ठाक करके बेचा, तो चलो वो बिका, उससे मैंने महीना मतलब अच्छा चला लिया।
लेकिन आप कब तक उस तरह चल सकते हैं? नहीं चल सकते जब तक आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप नहीं सर्वाइव कर सकते। ऐसी बात। और घर मांगते हुए शर्म आती थी कि भाई अगर बाबा से बोले कि मुझे पैसे दें तो वो कहेंगे तू 21-22 साल का हो गए, तू मुझसे पैसे मांग रहा है। ऊपर से वो नाराजगी भी, हाँ, नाराजगी की बात कर नहीं रहा, हाँ, अब आगे कहना कि ऐसे ही पैसे दे तो ऐसे ही ईगो में हर्ट होती ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इसी तरह बाबा का ऑफिस था फेस 5 में, रियल एस्टेट का ना। उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं मेरे साथ एक प्रॉपर शॉप की जगह बनी हुई है, शॉप खाली है, वो तू डाल ले शॉप, तूने रेंट थोड़ी ना देना है, तू शॉप डाल ले वहाँ पे। तो मैंने कहा मेरे पास सिस्टम पे पैसे नहीं है, मैं शॉप डालूँ। तो कहते हैं चल मेरे से ले ले, फिर मुझे दे, रिटर्न कर दी। मैंने कहा ठीक है आप दे दें। पहले मेरा मूड नहीं था, तो फिर मुझे वो फोर्स करते रहे, कहते हैं देख इस तरह तू मतलब आता है बैठता है, तेरा कोई काम नहीं है, तू पूरा दिन फ्री है, तो चल थोड़ा सा वहाँ काम शाम करेगा, 2-4 पैसे आ जाएंगे अपने लिए, तेरे लिए बेहतर है। मैंने फोर्स हुआ, मैंने कहा मुझे भी यही था कि यार चलो अपनी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उस टाइम पे मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया था कि अब जो चीज़ होगी वो सिर्फ मेरी होगी, मेरी है, इसके अलावा किसी की नहीं है। क्योंकि मैं खा चुका हूँ। बहुत ये तो अभी आपको मैंने बहुत शॉर्ट स्टोरी सुनाई है ना, अच्छा, ये काफ़ी टाइम है इसके अंदर, ये एक महीना 2 महीने की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इसके अंदर है। 10 साल 2-1.5 साल रहा, इतना साल 1.5 साल इसके अंदर रहा है। और ये वो टाइम पीरियड है कि जिस टाइम पे मुझे बहुत कुछ रिकग्नाइज हुआ और एहसास हुआ इस चीज़ का, दुनिया का पता। हाँ मुझे पता चला है कि मैं किस दुनिया पे रह रहा हूँ और कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी हैं। इस पे एक वो भी आती है कि मेरे जहन में किस बात आती है कि कोई भी सख्त दिल लेके पैदा नहीं होता, लेकिन ये दुनिया नरम दिल वालों को जीने नहीं देती। ऐसा बात। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के शेर थे जो मैंने उस टाइम पे लिखे, जिस रात में बाहर रहा था ना, बहुत ज़्यादा शेर और शायरी मैंने लिखी। उसने फ्री था ना, मैंने कहा भाई नोट शेयर लिख। और मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई नई लगती हैं, जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हो ना तो अजीब सा फील आता है। ऐसी बात है। बट वो मैंने फिर शॉप डाली फेस 5 में, वो शॉप बिल्कुल थोड़े पैसों से स्टार्ट की थी, काउंटर यूज़ पड़े हुए थे, वही उठाए वही लगाए वहाँ पे, जो मतलब एक किस्म के वो थे कि जो नॉर्मल थे, कोई अच्छी खासी नहीं। मैंने कहा भाई जिस तरह भी चल रही है ना, मुक्ति मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तो हाँ मैं स्टार्ट करूँ। खैर मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, महीना 2-3 गुजरे, बाबा लोगों ने ऑफिस ही खाली कर दिया। मतलब ऑफिस जो उन्होंने लिया हुआ था ना, उसके साथ मुझे शॉप मिली हुई थी, मुझे फ्री की मिली हुई थी ना। हाँ। अब मैं 2 महीने वहाँ फ्री में रहा हूँ, तीसरे महीने बाबा ऑफिस खाली करके चले गए। अच्छा, अब मैं क्या करूँ? अब अब तो शॉप नई चली भी नहीं है। हाँ। तो खैर फिर मुझे मतलब हुआ, मैंने ओनर से बात की, वो जो प्लाजा था पूरा, उसके ओनर को मैंने बुलाया, उससे मैंने बात की, उससे मैंने मतलब थोड़ा सा वो बताया कि यार मैं एक यंग हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा मांग रहा था, वो कहता है मैं पूरा फ्लोर लगाऊंगा रेंट। पूरा फ्लोर तो आपको पता है इतना रेंट देना बहुत ज़्यादा ऊपर बैरियम। हाँ पॉसिबल ही नहीं है। बट मैंने फिर उससे बात करके मैंने कहा सिर्फ आप मुझे ये शॉप दे दें, इसका जो रेंट है आप मेरे से ले लें। फिर उससे मेरी सेटलमेंट होगी। पहले वो नहीं मान रहा था, फिर कहता मुझे सोचने का टाइम दें, फिर वो नहीं सोच रहा था। फिर दोबारा उसको मैंने मीटिंग के लिए बुलाया, उससे मीटिंग करके उसको मैंने कन्विंस किया, क्योंकि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पास सारी कन्विंस और सारा कुछ उसी के ऊपर ही था कि भाई मैंने इसको करना है, करना ही करना है। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो राजी भी हो गया। उसने मुझे कहा ठीक है आप बनाइए, मुझे खुशी है कि आप मतलब एक यंग लड़का अपना खुद मतलब बिजनेस करना चाह रहा है तो वो करे। उसने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उस टाइम पे इनकम कुछ खास नहीं थी वहाँ से, आपको पता है नहीं अगर शॉप बनाई जाए तो इनकम नहीं होती। ऐसी बात है। तो ये चलता रहा तकरीबन 6 महीने, तो बिल्कुल कोई खास इनकम नहीं थी। सिर्फ आप ये समझ लें कि वो रेंट भी पूरे नहीं हो रहे थे, वो पूरे भी मैं इस तरह कर रहा था। वो एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से कुछ पैसे आते थे तो वहाँ से मैं रेंट दे देता था। तो ऑनलाइन किस जगह की थी इन्वेस्टमेंट? ऑनलाइन एक ये है NGR की कोई ऐप थी, जो बाद में डूब गई है सारे पैसे लेके, लेकिन वो मुझे खैर प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, मुझे लॉस नहीं हुआ, लेकिन बाकियों को बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हुआ, मेरे भाइयों को भी हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से कोई लॉस नहीं हुआ। उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ से कुछ पैसे आते थे, फिर मैंने दोस्तों यारों को बना के दी, उधर से भी पैसे आने, क्योंकि वो एक लिंक बन जाता था, उसकी कमीशन आपको भी आता था। तो वो तकरीबन 6 महीने में वो चलाई। वो जो 6 महीने थे ना मेरे, उससे पहले ऐसे सिनेरियो था कि जब मैंने नई शॉप डाली ना, ये महीने 2 के बाद मैंने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि 2 महीने तक तो मैं फ्री था, रेंट शेंट मैंने नहीं देना था। उस टाइम पे भी हालात ऐसे थे कि आने जाने के भी कॉस्ट के मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, क्योंकि आप आते हैं तो आपकी कोई ना कोई कॉस्ट तो लगती है यूनिवर्सिटी आने की। ऐसी बात है। फ्री तो नहीं आते ना, ऐसी बात। तो वो भी उस टाइम में मेरे पास वो भी नहीं थे। तो कभी मैं क्या तरीका करके आऊँ, कभी मैं बाइक पे आऊँ, कभी मैं गाड़ी पे आऊँ तो गाड़ी आधे रास्ते में खड़ी कर दूँ। मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा सिनेरियोज हैं जो मैं फेस करता था। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं सोचने शुरू कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर मेरे साथ कोई ऐसा स्टेप होता है ना, पहले तो मैं खुद बोल के उसको ख़त्म कर देता हूँ। अगर नहीं ख़त्म होता तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये मेरे साथ
तो जब मैं आता था पैदल, 1-2-3 दफ़ा ऐसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की पैदल आ रहा, तो पूरे रास्ते में सोचता था कि यार ये पूरी ज़िंदगी जो मैंने अपना इतना काम किया है और इतना बिजनेस मतलब किया है, इसको एट द एंड मैंने क्या किया, अपने पाँव तो खुद बहुत सारा कुछ किया, खुद ही मैंने सब हाँ, कुछ दिया, खुद ही सब कुछ। लेकिन फिर दोस्त जा रहा हूँ तो चलो होता भी है, बट फैमिली हाँ फैमिली का बंदा सोचता है कि यही मेरे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो आप ये समझ लें कि मैं सारे अपने भाइयों को सिखाने वाला मैं हूँ। अच्छा, उनमें से किसी को कुछ नहीं आता, उनको सारा सिखाना चलाना मतलब सारा ट्रेन करना सब मेरा काम है, वो मैंने किया है। उनमें से उनको नहीं आता, ये एक मेरी तरफ से एक समझ लें मुझे इनहेरिटेड है मेरे अंदर। मैं खुद भी अगर कहा जाए तो मैं खुद भी इतना वो नहीं हूँ, बट ये एक ऐसा है कि जो मेरे किसी भाई में नहीं थी। एक वर्ड अल्लाह ताला तो मैंने उन सबको मैंने खुद ट्रेन किया, सिखाया। इस चीज़ का मतलब मेरी फैमिली पे एक्सेप्ट करती है इस चीज़ कि अगर आप इनको ना सिखाते तो, क्योंकि जो भाई जो काम कर रहे थे उनको लॉस होता था बीच में, तो उनको फिर मैंने एक वे बताया, एक पैटर्न उनको सेट करके दिया कि यार इस तरह करोगे तो फ़ायदा है, इस तरह करोगे तो फ़ायदा नहीं है। सही बात। तो फिर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट वो भी जनरेट कर रहे हैं, तो शॉप भी चल रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह 6 महीने गुजरे, क्योंकि इस टाइम में मैं इतना पक्का हो चुका था कि भाई जो चीज़ होगी वो अब सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा वो किसी की नहीं है। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह से शॉप चलने शुरू होगी, उससे इनकम आनी स्टार्ट होगी उससे। और अब आप समझ लें कि मैंने बिल्कुल छोटी अमाउंट से वो स्टार्ट की थी शॉप, बिल्कुल छोटी अमाउंट से। उसमें जो चीज़ें ऐड करता गया वो मैं अपने पैसों से ही करता गया। मतलब जो प्रॉफिट आता था वो मैं आगे पीछे कहीं नहीं लगाना, उठाना है शॉप के अंदर, उठाना है शॉप के अंदर। जो चीज़ से आज ये चीज़ चाहिए उठा के ले आई, आज ये चीज़ चाहिए उठा के ले आई। मतलब ये करते कराते मैंने काम कोई नहीं छोड़ा। मतलब जितना टाइम काम करते हैं ना, अगर आप 12 घंटे करते हैं तो मैंने पूरे 12 घंटे काम किया है, मैंने काम छोड़ा नहीं है। इवन मैंने एक 2 पैनल के लिए यहाँ से बाइक पे बैठना, पैनल उठाना, लेके जाना, रवाज से ठीक करके लेकर, मतलब ये काम तक भी अब तो मैं नहीं करता, क्योंकि आप इतना लेवल नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से थोड़ा हो गया। तो क्योंकि आपको करना पड़ता है ना, जब आपके पास नहीं होती, नीचे से स्टार्ट होता है। जब आप उस चीज एक्सेप्ट ना करोगे, वो नहीं करोगे ऐसे ही आगे इस लेवल, क्योंकि आप उस लेवल पे अगर मैं वो काम ना करता तो शायद मैं आज इस लेवल पे। ऐसी बात। तो उस टाइम मैंने ये काम किए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब 2-3 पैनल पर डे में जोड़ता था। उसमें मुझे 3,000, 2,000, 3,000, 4-5,000 तक भी सिर्फ पैनल से बचता था। शॉप का कमीशन बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी, प्रॉफिट वगैरह छोड़ दी। तो मतलब अच्छा था वहाँ पे सेटअप। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह से सेविंग की अच्छी खासी। तो शॉप उस टाइम पे कोई थी 10 लाख रुपए की, जो स्टार्ट लिया था 5 लाख से लिया था, उस टाइम तक 10 लाख की हो गई थी। अभी शॉप जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और बाबा के तकरीबन पैसे ख़त्म हो गए, और मेरी दूसरी शॉप भी है, वो भी मेरी अपनी है माशाल्लाह। तो उसमें भी मेरे पैसे हैं। लेकिन ये है कि अगर मैं बाबा के सारे रिटर्न कर भी दूँ फिर भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी। माशाल्लाह। तो ये आहिस्ता दिन ब दिन इसमें मतलब मेरी इनकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिक्रीज वाला कोई चक्कर नहीं। और ये भी एक अल्लाह की करम नवाजी है कि मतलब मैं इस काबिल खुद को नहीं समझता, लेकिन यह है कि फील मुझे बहुत कुछ आया था जिस टाइम पे मेरे साथ हुआ था ना। उस समय मैं ऐसा समझ गया था कि यार मैं अब नहीं ऊपर जा सकता, अब मैं बिल्कुल डेड हो चुका हूँ, अब मेरा कोई नहीं है कि मैं जीरो से भी माइनस में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से भी माइनस में। और उस टाइम पे भी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं उस टाइम पे भी एक दफ़ा ऐसे ही मतलब नमाज पढ़ा और फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तूने फिर भी मुझे कई बंदों से अच्छा रखा हुआ है। और उस टाइम पे क्या हालात थे कि एक बजाय गाड़ी के आने के पेट्रोल के पैसे भी हैं उस टाइम पे। ये मैं आपको लिटरली बात बता रहा हूँ। समझ गया, जो गाड़ी रोक के आते थे पेट्रोल पैदल आते थे कि भाई यहाँ से मैं वापस आऊँगा, फिर पार्किंग तक जाऊँगा, फिर यू टर्न लूँगा, तो ये जो कॉस्ट पेट्रोल की है ये भी सेव हो जाएगी। तो मेरे पास यूपी आगे इनकम नहीं थी कोई भी। तो ये उस टाइम पे हालात है। और उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने शिकवे कोई नहीं किए कि भाई मैं मतलब ये हो गया। हालांकि मुझे पता था कि मेरे पास इसके अलावा नहीं है, और एक टाइम के लिए मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब जो मेरा फुल स्टॉप है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोशिश भी की अपनी तरफ से। बाकी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना वेट भी कम किया अच्छा खासा, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा जब आप काम करते हैं ना एक्स्ट्रा अपनी मतलब सेहत के मुताबिक आप काम नहीं करते, स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते हैं, तो वो जब आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर आपका वेट शेट और ये चीज़ें कम होने स्टार्ट हो जाती है। ऐसी बात। तो फिर मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का हुआ, फिर मैंने अपनी कैलकुलेशन वगैरह की कि यार मैं मंथली क्या अर्न कर रहा हूँ, सेव क्या कर रहा हूँ, और बाबा को कितने पैसे देने हैं, उनको पर मंथ में उनके पैसे दे के मतलब ख़त्म। अब वो उनके मेरे ही हाल 4-5 महीने से ज़्यादा उनके पैसे रह गए। क्या बात, अब तो सारे क्या बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से सारे के सारे मैंने ख़त्म कर दिए। अब मैं मतलब अपने बिजनेस की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इसका मतलब सबसे बड़ा आपको ये चीज़ होती है कि यार आपके पास जो कुछ चीज़ है ना,
फॉर एग्जांपल आपके कपड़े, आपके जूते, आपका मोबाइल, सब कुछ आपका अपने ज़ाती पैसों से। सबसे होती है ना, सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि अगर आपके पास किसी के मतलब बाबा के पैसों की चीज़ हो ना, अगर वो कोई चीज़ टूट जाती है तो आपको सुननी पड़ती है, चाहे आप जो भी हो। अभी ये टूटेगी, चलो सुन लेंगे, मान ली बात, लेकिन इतना तो होगा कि चीज़ अपनी है, अपनी है, ये चीज़ होगी। चलो सुन लेंगे, तोड़ दी, हाँ, खुद ही पैसों के खुद ही पे और लेंगे। तो आप कोई भी बंदा नुकसान अपना जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अगर वो हो जाता है तो अब आप अगर फैमिली की तरफ से हो तो आपको हर बंदा सुनाता है, मामा, बाबा, भाई, सारे मतलब सब मिलके आपको सुनाते हैं कि यार तूने गलत किया। पंचायत लगती है। हाँ, पंचायत। तो लेकिन इस चीज़ का ये है कि चलो आपकी अपनी चीज़ हो तो आपको फायदा होता है। ऐसी बात नहीं, आपको पता होता है कि आपने चीजें खुद ही बनाई। और अभी कितनी शॉप्स हैं भाई के पास? अभी 2 शॉप्स हैं माशाल्लाह, जो मेरी अपनी है, दोनों मोबाइल शॉप्स। किस किस जगह? एक लिंगनम टावर में है, ठीक है, और एक DHA फेस साइट में। लिंगनम टावर जिधर एक दफा मैं भी आया था, जिधर आप आए थे, ये जो शॉप थी ना, ये जिस शॉप पे आप आए थे ना, ये मेरा स्टार्ट वाली शॉप थी। ये मैंने स्टार्ट की थी, ये फिर भाई के हैंड ओवर कर दी थी। उसकी बैक साइड में मैंने एक और बनाई है माशाल्लाह। एक ये होगी और एक दूसरी, एक DHA फेस 5 में। चलो बहुत अच्छी बात। वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी से मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, कोई चीज़ चाहिए हो, कोई भी मोबाइल के रिलेटेड उनको कोई भी एसेसरी चाहिए हो, वो आके लेके जाते हैं। रेट भी इंशाल्लाह उनको मैं मुनासिब लगाता हूँ। ऐसी बात ये होना चाहिए कि आप कहते हैं कि अगर मेरे दोस्त की शॉप है, मुझे डिस्काउंट दे दो, या फ्री में ले जाते हैं, वो वाला फैक्टर थोड़ा सा। अगर फ्री वाला तो नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में दोस्त अच्छे हैं, बंदे के पोते वाले दोस्त हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही है। तो और फ्री वाला फैक्टर मैं खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मुझे लॉस है। फ्री वाला फैक्टर मैं नहीं कर सकता। अब मैं डिस्काउंट जिस हद तक मैं दे सकता हूँ ना, मैं उस हद तक देता हूँ। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कम कर गई मैंने। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं किसी के साथ जाकर नहीं दे सकता। मतलब अपनी जेब से मैंने मतलब किसी को वो नहीं देना। अगर मुझे कुछ पैसे बच रहे हैं तो मैं चीज़ दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस चीज़ में सेल होना ही होना है। मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं कि जो आपकी मतलब बेसिक आइटम है, रनिंग आइटम है, और वो चलने वाली चीज़ें हैं। तो अगर वो उसमें वो चीज़ नहीं बिक रही ना, तो कुछ टाइम बाद बिक जाएंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस बजाय उसके कि मैं लॉस करके बेचूँ, हाँ, डेड आइटम हो तो वो एक अलग चीज़ है। डेड आइटम वो चीज़ है कि वो रनिंग वाली नहीं है, तो वो कोई बंदा लेता भी नहीं। ऐसी बात, वो कोई ऐसा यूनिक कस्टमर आ जाता है आपके पास जिसको वो चीज़ चाहिए होती है, ऐसी तो वो बंदा अगर उसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे दे तो तब भी इशू नहीं। ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह से अब अर्निंग भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, लास्ट सेमेस्टर है, अब शादी का सोच रही है। माशाल्लाह। शादी अपनी पसंद है या घर वालों की? शादी, ये बात अभी तक बिलाल ने हमें सही तरह नहीं बताई कि ये बताने वाली नहीं है। घर वालों की तरफ से। ये आप ये समझ लें कि दोनों की तरफ से। इनसाइड हो जाए नजर यार, अंदर की बात, इसको मैं कहता हूँ रहने ही दे। आपके और मेरे तक रहेगी, इसको रहने नहीं बात, इसको रहने दे। थोड़ा सा यार इसका ऐसा है कि पसंद तो है मेरी, ठीक है, तो मैं डिनाई नहीं करता कि मेरी पसंद नहीं है, बट घर वालों का भी था कि हम इधर से कर लें। तो जब उन्होंने थोड़ी सी बात की तो मैंने कहा भाई करें, रिश्ता करें, क्योंकि मुझे पता था ना कि अब मैं डायरेक्ट आप जाके आप बोलते हैं ना कि फिर फैमिली वाले आगे से कहते हैं यार नहीं ये वो, मतलब आगे जब उन्होंने खुद मुझे ऑफर कर दी कि करें इधर से, तो मैं तो ज्यादा मेरे लिए और खुशी की क्या बात है। और पूछ हाँ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से पसंद थी, घर वालों ने वैसे ही अल्लाह की तरफ से हुआ। हाँ, अल्लाह, घर वालों का उधर आपने कहा बिस्मिल्लाह, ऐसे ही है, लेकर कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात है। तो घर वालों को यही बताया कि उनकी पसंद से, ऐसे ही है। यही बताना बताना भी यही, बड़े मसाइल होते हैं। नहीं, उनको पता है, ऐसा नहीं है, उनको पता है। वो खुद भी यही कहते हैं कि पहले हमारी पसंद थी, बाद में तेरी पसंद होगी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो हो जाए, यही है ना कि उनकी पसंद थी। हाँ, बस इतना काफी है। इतना काफी अच्छी बात। अब हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। ठीक है। पहले तो आपने हमें बहुत ज्यादा अच्छी बातें बताई, बट अभी मैं एक चाहता हूँ कि आपको स्टेज आपकी तरफ देना, कि अब आपकी तरफ पास स्टेज है, कुछ पे आप हमारी ऑडियंस को गाइडेंस देना चाहें या अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और शेयर करना चाहें, आप कर सकते। यार एक्सपीरियंस तो मैं यही शेयर करूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ देखी है, मेरा इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, मैं अपनी एज के मुताबिक आपको यही बात बता सकता हूँ कि यार जो कुछ आपने करना है वो अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। और अगर आपने जो तर्स खाना है ना, या जो कि मैं खा जाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो अगर आपने तर्स खाना है तो उसको एक लिमिट पे रख के खाएं, उसको ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि किसी के साथ ना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना चलें, जो आपके साथ जितना चल रहा है आप उसके साथ उतना चलें। चाहे आप अगर ये समझते हैं कि यार वो कहते हैं ना रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं, रिश्ते ना बचाएं आपको अगर रिश्ता बचाना होगा तो दूसरी तरफ से भी रिश्ता बच सकता है ना, सिर्फ आप अपनी तरफ से ना बचाएं। गहरी बात कर, ये चीज़ मैंने मतलब अपनी लाइफ में यही चीज़ देखी है कि आप सारा कुछ अपने ऊपर रखने के बजाय
आप कुछ चीज़ दूसरे के ऊपर भी फेंकें, ये सारा कुछ अपने ऊपर ना रखें। मतलब अपने आप को वैल्यू दो। अपने आप को वैल्यू दें, आप बजाय दूसरे को वैल्यू देने के कि यार वो मेरे से नाराज़ हो जाएगा या वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने आप को वैल्यू दें कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी एहसास होना चाहिए। ऐसी बात की, जब अपने आप को खुद वैल्यू दोगे फिर लोग देंगे। ऐसे ही है, जब आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं ऐसे ही दोगे है। तो लोग क्या वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल क्या ऐसे ही है। माशाल्लाह से पहले तो काफ़ी शुक्रिया आपका, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पैनल में आए और आपने हमारे बाबियों से इतनी अच्छी अपनी लाइफ की जर्नी, इतनी चीज़ें माशाल्लाह बताई, उनको इतना मोटिवेट किया। अब इसी तरह से हम इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।